अरे भाई, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन दुनिया को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार बनाई जाएगी जो ना तो कुछ और बल्कि सिर्फ हरियाली से बनी होगी? हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब तक तो आपने सुना होगा कि देश की बॉर्डर्स पर वॉल्स बनाई जाती हैं, मगर ये जो वॉल बन रही है, ये किसी दुश्मन से नहीं, अपनी जमीन को बचाने के लिए बनाई जा रही है। आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा, ये किस दुनिया की बात हो रही है? तो सुनो, ये है भारत का अरेवली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अब तक तो लग रहा है कि एक बड़ी वॉल के बारे में बात हो रही है, पर ये वॉल किस चीज से बनी है, कहां बन रही है और किस तरह ये हमारे फ्यूचर को बदल सकती है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस धमाकेदार टॉपिक को। अब भाई, आप ये सोच रहे होंगे कि ये मरुस्थलीकरण क्या बला है। सुना तो है, लेकिन समझा नहीं है। तो सुनो, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है जमीन का बंजर हो जाना, यानी वो जमीन जो कभी हरी भरी थी अब सूखी, बंजर और बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। और जब ये होता है तो इसका सीधा असर हमारे आसपास की दुनिया पर पड़ता है। फसलें खराब होती हैं, जल स्रोत खत्म होते हैं और यहाँ तक कि हमारे गांव, शहर और कस्बे भी खतरे में पड़ जाते हैं। अब ये सब होता क्यों है? तो सबसे पहले आता है इंसानी गतिविधियां, शहरीकरण, गलत तरीके से खेती, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और ओवर ग्रेजिंग। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी इस मरुस्थलीकरण को और तेज करता है। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि गर्मियों में दिल्ली की हवाएं सांस तक लेने लायक नहीं होती? धूल, गुबार और गर्मी से तो जीना मुश्किल हो जाता है। यही है मरुस्थलीकरण का एक सीधा उदाहरण। जब जमीन सूख जाती है तो हवा में धूल उड़ने लगती है, जो हमारे लिए सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। तो अगर आप भी यह चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हरियाली में जिएं और सांस लेने के लिए साफ हवा मिले, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। और आपको पता है, यही ग्रीन वॉल न सिर्फ हवा को साफ करेगी बल्कि पानी को भी बचाएगी। अब आ जाते हैं सीधे मुद्दे पर। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ये ग्रीन वॉल बनाने का सोचा कैसे, मतलब कहां से आई ये आइडिया और क्यों? तो सुनिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई मामूली कदम नहीं है। भारत सरकार ने ये सोचा कि अगर किसी देश को अपनी ज़मीन बचानी है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो सिर्फ इमारतों और सड़कों तक सीमित न हो, बल्कि अपनी ज़मीन, पर्यावरण और लोगों को एक सुरक्षित कंबल जैसा कुछ देना पड़ेगा। अब इस ग्रीन वॉल का जो प्लान है वो इतना बड़ा है कि आपके होश उड़ जाएं। ये वॉल लगभग 1400 किलोमीटर लंबी होने वाली है, जो 4 बड़े राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरेगी। और हाँ, ये सिर्फ कुछ पेड़ लगाने की बात नहीं है, ये पूरे एक बड़े इकोसिस्टम को बनाने की योजना है, जिसमें होंगे पेड़, खेत, पानी के स्रोत और पशुपालन के लिए जगह। तो ये सिर्फ एक ग्रीन वॉल नहीं, एक संपूर्ण नवीनीकरण का काम करने जा रही है। इसके अलावा इस वॉल का एक और महत्वपूर्ण काम है थार डेजर्ट की ओर बढ़ते रेगिस्तान को रोकना। अरावली की पहाड़ियों को, जो सदियों से उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से बचाती आ रही थीं, अब फिर से पूरी ताकत से खड़ा किया जाएगा। और जैसे ही ये ग्रीन वॉल बनेगी, दिल्ली और हरियाणा के पानी के स्रोतों में भी सुधार होगा। तो यह जो ग्रीन वॉल है, ये किसी साधारण पेड़ पौधों की कतार से कहीं आगे जाने वाला है। ये एक पूरी नेचुरल डिफेंस लाइन बनेगी, जो हमें न केवल रेगिस्तान से बल्कि पर्यावरणीय आपदाओं से भी बचाएगी। अब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तो फरवरी में हो चुकी है और कहते हैं कि इसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन भाई, सरकारी प्रोजेक्ट्स में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो हो सकता है 2030 तक भी चले। लेकिन अगर ये सही से लागू हुआ तो इसका रिजल्ट तो सच में धमाकेदार होगा। अब जब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन वॉल सिर्फ पेड़ पौधों की कतार क्यों नहीं है, तो आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि पूरी इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करने का काम करने वाली है। इसका उद्देश्य एक लंबी और मजबूत दीवार बनाना है, जो न केवल जमीन को बंजर होने से बचाए बल्कि पूरे क्षेत्र की हरियाली और जलवायु को भी सुधारने का काम करे। ये ग्रीन वॉल वो नहीं जो कभी आपने सोचा था। यह सिर्फ पौधों की पंक्ति नहीं है, ये होगी एक तरह का नेचुरल डिफेंस सिस्टम। इसमें पेड़ों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं,
जैसे कि फॉरेस्ट प्लांटेशन, कृषि जौन, पानी के स्रोत और यहाँ तक कि पशुपालन के लिए घास की जमीन भी। अब जब हम बात कर रहे हैं ग्रीन वॉल की, तो क्या आपने कभी सुना है कि अफ्रीका में भी एक ग्रेट ग्रीन वॉल बन रही है? हाँ, वही, जिसको सुनकर लगता है कि ये पूरी दुनिया को हरा भरा करने का मिशन है। मगर अफ्रीका का ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है। यहाँ बात हो रही है 8000 किलोमीटर लंबी ग्रीन दीवार की, जो अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरेगी। पर क्या आपको पता है, अफ्रीका का ग्रीन वॉल 17 साल से चल रहा है और अभी तक सिर्फ 25% काम ही पूरा हुआ है। जी हाँ, इतने सालों में सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बन पाया है और ये सब समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे कि फंड्स की कमी, राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध की स्थितियां। लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट अफ्रीका के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। याद रखिए, अगर भारत को अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से कुछ सीखना है तो वो है कभी भी उम्मीद छोड़ो मत। अफ्रीका ने अब तक जो किया है वो एक बड़ी प्रेरणा है और अब भारत का लक्ष्य है इस प्रोजेक्ट को एक छोटे लेकिन प्रभावी स्तर पर लागू करना। भारत के अरेवली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूमि स्वामित्व है। अब आप सोचेंगे कि यह कौन सा नया मसला है, तो बता दूं, अरेवली पहाड़ियों का बहुत बड़ा हिस्सा निजी जमीनों में आता है और वहां पर कई फार्म हाउस और रिसॉर्ट्स बने हुए हैं। तो सरकार के लिए इन निजी जमीनों पर पेड़ लगाने और जलाशय बनाने का रास्ता आसान नहीं होगा। इसके अलावा शहरीकरण और खनन जैसी समस्याएं भी हैं, जिनकी वजह से जमीन पहले ही काफी प्रभावित हो चुकी है। अब इस चैलेंज को पार करना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब 4 राज्यों की सरकारें मिलकर काम करें तो उम्मीदें बनी रहती हैं। तो दोनों प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दोनों का उद्देश्य साफ है: मरुस्थलीकरण को रोकना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। अगर भारत और अफ्रीका दोनों इन प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से लागू कर पाते हैं तो यह ग्रीन रिवॉल्यूशन बन सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। अब क्या आप मानते हैं कि भारत की ग्रीन वॉल सच में एक गेम चेंजर साबित होगी? और क्या हमें यह प्रोजेक्ट 2027 तक देख पाएंगे या फिर यह एक लंबा इंतजार बनेगा? मुझे बताइए कमेंट्स में। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस ग्रीन वॉल की सफलता के लिए हम सबकी दुआएं और समर्थन चाहिए, ताकि भारत और अफ्रीका दोनों अपनी जमीन को बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली से भरी दुनिया छोड़ सकें। अब तक के सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।